आज के वीडियो में ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में आर्टिकल आएगा, आर्टिकल इसको अनुच्छेद भी कहते हैं, ठीक है, इसको अनुच्छेद भी कहते हैं। आर्टिकल हमारे होते हैं 3, यानी कि 3 आर्टिकल होते हैं हमारे कोर्स में, ग्रामर में। तो कौन कौन से होते हैं इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट होता है ए, सेकंड होता है एन, यानी कि एन पढ़ते हैं इसके लिए, और थर्ड होता है द, यानी कि दी। इसको दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। तो 3 आर्टिकल हमारे ए, एन और द। अब इन्हें हम क्या समझेंगे, इनको और समझ लेते हैं कि ये आर्टिकल है किस प्रकार के। जब कभी क्वेश्चन आता है काइंड्स ऑफ आर्टिकल, उसके हिसाब से क्या पढ़ेंगे हम। यदि हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल, इसमें होते हैं 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। कितने होते हैं? 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट क्या होता है इसमें 2 होते हैं, तो देख लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट, और सेकंड होता है इसका इंडेफिनेट, ठीक है। सेकंड होता है इंडेफिनेट। इन्हें आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए, एन और द। फिर आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनेट होता है, डेफिनेट होता है, सेकंड इंडेफिनेट होता है। डेफिनेट को कहते हैं निश्चित, इसको भी समझ लीजिए। डेफिनेट निश्चित होता है। अगर आपने सेंटेंस पढ़े होंगे, टेंस पढ़े होंगे, तो उसमें इंडेफिनेट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो इसको हम यहाँ पढ़ेंगे हिंदी में अनिश्चित। तो ये 2 प्रकार के हमारे हो गए आर्टिकल, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट। अब बात आती है कि डेफिनेट कौन सा है और इंडेफिनेट कौन सा आर्टिकल है, उसको देख लेते हैं। डेफिनेट में हमारा आता है ओनली 1, जिसे हम पढ़ते हैं द। इंडेफिनेट में आते हैं 2, ए और एन, ठीक है। ये 2 हो गए, द डेफिनेट हो गया, इंडेफिनेट हो गए, ए और एन हो गया। आपको नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं इधर को, अब समझ में जाएगा, ठीक है। तो ये ए और एन हो गया हमारा इंडेफिनेट, और डेफिनेट हो गया द। अब इनका यूज कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे इसके लिए, तो उसके लिए भी अब समझ लेते हैं। फर्स्ट को हम समझते हैं ए के लिए, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। ए आर्टिकल यूज करते हैं, तो ये वहां पर यूज होता है जहां पर किसी भी वर्ड का, यानी कि जब भी क्वेश्चन एक मैं देता हूं यहां पर सेंटेंस, ही हैज बुक, ठीक है। ये डॉट दिया हुआ है, यहां पर आपके लिए आर्टिकल फिल करना है। सेकंड, यू हैव, यहाँ आर्टिकल लगाओगे। थर्ड है दे गो टू मार्केट। तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं, बीच में ये डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें आर्टिकल फिल करना है। अब कैसे फिल करेंगे, कौन सा कहाँ यूज करेंगे, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है ही हैज, यहाँ पर आया बी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर हम अब ए का यूज कब करेंगे, जब हिंदी इंग्लिश का जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, तो हम यूज करेंगे हमारा ए। और यदि उस वर्ड की स्पेलिंग शुरू होती है वोवेल से, यानी कि स्वर से, तो हम करेंगे
इसका आर्टिकल एन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, द कैसे यूज करते हैं? द का यूज हम जब करेंगे जब किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति इसके बारे में बात होगी तब हम द यूज करेंगे। शुरुआत करते हैं ए से। ए कब यूज करते हैं हम, तो उसको पहले तो ये तीनों एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बी दिया, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आएगा ए। ठीक है, ही हैज ए बुक। सेकंड है यू हैव। अब यहाँ पर क्या दिया है? एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग हो रही है ऐसे स्टार्ट, तो एप्पल हमारा जो ए है वो वोवेल्स है, और वोवेल्स यानी कि स्वर है, तो यहाँ पर आएगा ए एन एन। ठीक है, यहाँ आएगा दे गो टू। वे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मार्केट, बाजार जाते हैं। जब मार्केट है तो बाजार किसी जगह की जगह, कोई जगह होगी निश्चित जहाँ बाजार लगती होगी, तो ऐसे ही यहाँ पर हम लगा देंगे फिर द। ठीक है, ये आर्टिकल द का यूज हो गया, यहाँ आर्टिकल एन यूज हो गया, यहाँ ए यूज हो गया। ये कॉमन की बातें थी, तीनों मैंने कर दिए आपके यूज। अब हम इसको ए को समझेंगे कैसे हम यूज करेंगे। तो ए हम यूज करते हैं, क्या करते हैं हम? देखिए ए का यूज, ठीक है, ए, एक मिनट अभी समझाता हूँ आपको। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो एग्जाम्पल थे समझने के लिए। अभी हम ए को शुरू करते हैं। ए कैसे समझेंगे हम, और इसमें आपको बिल्कुल ही डीपली जो भी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं आएंगी, और आप अच्छे से इनको सीखते चलेंगे। तो ये देखते हैं, फर्स्ट यूज ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल है, फर्स्ट स्टेप है यूज ऑफ ए। ए का कैसे यूज करेंगे हम? इसका यूज होगा बेस ऑन कॉन्सोनेंट। ठीक है, मतलब कि ये ए का यूज होगा वो व्यंजन पर आधारित होगा। ठीक है, व्यंजन पर आधारित होगा। ए का जब यूज करेंगे तो व्यंजन पर आधारित होगा, देखिए व्यंजन पर हम इसका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, फर्स्ट रामू हैज ए बिग हाउस। ठीक है, यहां पर ए आ गया, तो ये हमारा आर्टिकल है, क्योंकि ये बिग दिया हुआ है, यहाँ हाउस दिया हो, तो यहाँ ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर ए लगाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई ब्रदर हैड ये आर्टिकल है, क्या रखता था? हैड ए कार। मेरे भाई के पास एक कार थी, तो यहाँ पर हैड का यूज है पास या रखता, रखती, रखते। ऐसे यहाँ पर हैज का यूज आता है, हैज का भी अर्थ है रखता, रखती, रखते। ठीक है, या पास, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ गया? ए आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बॉय the boys have बुक। तो यहां पर जाएगा हैव ए बुक। लड़के
यानी कि लड़कों के पास किताब है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आर्टिकल ए हो गया। यहाँ देख लेते हैं, मिल्कमैन गिव ए रुपीज, मल अर्थ हुआ मिल्कमैन गिव्स ए रुपीज, तो यहाँ पर ए आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम, सेंस यही है कि जब भी हम अगर पढ़ेंगे तो ए का यूज होगा तो वो कॉन्सोनेंट के आधार पर होगा। ठीक है, कोई वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है तो उसकी स्पेलिंग का वर्ड कॉन्सोनेंट है लेटर, तो हम वहां पर ए यूज कर देंगे। अब समझते हैं हम एन के लिए। अब हम सीखेंगे एन का यूज। एन का यूज किस पर आधारित होता है? एन का होता है बेस ऑन वॉवेल्स। ठीक है, ये वॉवेल्स पर आधारित होता है। अर्थ हुआ कि एन का यूज हम वहां करेंगे जहां पर उस वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा? वॉवेल्स होगा, यानी कि स्वर होगा, उसके आधार पर होगा ये। ठीक है, तो अभी हम कौन से आर्टिकल पढ़ रहे हैं? अभी हमारा चल रहा है इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट में कौन कौन सा आता है? ए आता है और एन आता है। अभी हम ये दो पढ़ रहे हैं, द आर्टिकल को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो वॉवेल्स आधार पर करते हैं किसका यूज? हम एन का करते हैं। तो एन का यूज क्या करेंगे हम? एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में फर्स्ट आई हैव एन ओल्ड कार। अब यहाँ हैव का अर्थ हो गया यहाँ पर मेन वर्ब ग्रुप में, मतलब पास या रखता, ये दो वर्ड आते हैं इसके। आई मैं हैव रखता हूँ, एन यहाँ आर्टिकल आ गया क्योंकि यहाँ पर ओल्ड लिखा हुआ है। ओल्ड का जो लेटर है फर्स्ट वो है ओ, यानी कि ये वॉवेल्स है, इसलिए यहाँ पर एन लग जाएगा। तो आई हैव एन ओल्ड कार, मेरे पास एक पुरानी कार है। ठीक है, सेकेंड दे हैड एन ऑरेंज, उनके पास संतरा था। ठीक है, अगला देखते हैं हम। वी हैव एन एग्स, हमारे पास अंडे थे, और यहाँ हो जाएगा हैं क्योंकि है प्रेजेंट को शो करता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो एन और ए का यूज करते हैं वो होता है स्वर और व्यंजन के आधार पर, और ए एन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों कैसे होते हैं? इनका यूज होता है नंबर के रूप में। ठीक है, नंबर फॉर्म में इसका यूज होता है। नंबर फॉर्म मतलब कि गिनती के रूप में होता है। ठीक है, जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सी किताबें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गिनती के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, तो आज हमने समझा कि एन का यूज और ए का यूज हम कैसे करते हैं। द का यूज